यूएसए बनाम ईरान, एक युद्ध कैसा दिख सकता है? ये ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे हिट कर सकता है और आगे क्या होगा? मैं इसे सिंपल और शांत रखूंगा। पहला, द फ्लैश पॉइंट्स। गल्फ में अमेरिकी फोर्सेस, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इराक, सीरिया, लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप्स, यमन में प्रॉक्सी ग्रुप्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा सीबोर्न ऑन ऑयल मूव करता है। अगर टेंशन एक्सप्लोड होती है तो यह शायद मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स, साइबर अटैक, नेवल इंसिडेंट्स, जिसका मकसद बेसिस होगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग होगा। कोई भी साइड फुल ग्राउंड वॉर नहीं चाहता है, इसलिए लिमिटेड लेकिन शार्प एस्केलेशंस की उम्मीद करें, साथ ही प्रॉक्सी क्लैश भी। अब इकोनॉमी, अगर हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है, भले ही कुछ दिनों के लिए, ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। पंप पर अचानक जंप, हायर ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन कॉस्ट और बढ़ती इन्फ्लेशन के बारे में सोचें। एशिया के एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज इसे सबसे पहले महसूस करेंगे। यूरोप के एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज भी प्रभावित होंगे। स्टॉक मार्केट्स घबरा जाते हैं, डिफेंस स्टॉक्स बढ़ते हैं, ऑयल स्टॉक्स बढ़ते हैं, शिपिंग स्टॉक्स बढ़ते हैं, ट्रैवल स्ट्रगल करता है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल करती है, सेंट्रल बैंक्स एक दुविधा का सामना करते हैं, इन्फ्लेशन से लड़ें या ग्रोथ को सपोर्ट करें। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी और अधिक वोलेटिलिटी। सप्लाई चेन्स, टैंकरों के लिए इंश्योरेंस बढ़ जाता है, रूट बदलना टाइम और कॉस्ट बढ़ाता है, पेट्रोकेमिकल्स महंगे हो जाते हैं, फर्टिलाइजर महंगा हो जाता है, प्लास्टिक महंगा हो जाता है, जिससे फूड से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक सब कुछ महंगा हो जाता है। साइबर रिस्क भी बढ़ता है, बैंक्स को अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है, पोर्ट्स को अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है, एनर्जी ग्रिड्स को अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट्स और कंपनीज को सिक्योरिटी पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी किक इन करती है, सऊदी अरब रीकैलकुलेट करता है, यूएई रीकैलकुलेट करता है, कतर रीकैलकुलेट करता है, तुर्की रीकैलकुलेट करता है, इजराइल रीकैलकुलेट करता है, चीन डी एस्केलेशन पर जोर देता है, रूस डी एस्केलेशन पर जोर